Hello students, welcome back. I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes. Today we will start with the new chapter of science, a very interesting chapter, that is fiber to fabric. Okay, fiber से fabric तक. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study that what is mean by fiber, what is mean by fabric, how does it obtain, which are its different types, what are their benefits or what are their drawbacks. Okay, so first of all we will think that what is mean by fabric. Fabric मतलब क्या? देखो, हम जब भी किसी शॉप में जाते हैं, पर्टिकुलरली क्लोथिंग शॉप में या फिर टेक्सटाइल फैक्ट्री में, कहीं पे भी आप जाते हो, तो वहां पे इतनी अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स मिलते हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि आपको शर्ट्स मिलते हैं, ट्राउजर्स मिलती है या फिर साड़ीज मिलती है या सूट सलवार. नो, नॉट लाइक दैट. वो जो सारे आउटफिट्स है हमारे, वो जिस मटेरियल से बने हुए हैं ना, उसे कहते हैं फैब्रिक. क्या कहते हैं? फैब्रिक, कपड़ा इन सिंपल लैंग्वेज. सपोज आपने एक टी शर्ट खरीदी. क्या टी शर्ट वुलन की होती है? नहीं. क्या टी शर्ट कॉटन की होती है? नहीं. टी शर्ट किसकी होती है? होजियरी की. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप समर के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो आपको वुलन के शर्ट्स मिलेंगे क्या? नो, आपको कॉटन के शर्ट्स मिलेंगे. शर्ट्स कॉटन के, प्योर कॉटन. ओके. या फिर अगर आप कोई फंक्शन या फिर कोई ट्रेडिशनल वेयर के लिए जाते हो, तो आपको सिल्क के आउटफिट्स मिलेंगे. फिर आपके शर्ट्स हो सकते हैं, गर्ल्स के लिए फ्रॉक्स या फिर ड्रेस हो सकता है, आपकी मम्मी के लिए साड़ी सिल्क की हो सकती है, पापा के लिए कुर्ता और सलवार, ये सब उसके हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं. सो इसका मतलब क्या है? अलग अलग टाइप के जो कपड़े होते हैं, वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक के बने हुए होते हैं. वो जो कपड़ा होता है ना, जिससे वो ड्रेसेस शर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, वो अलग अलग होता है. अंडरस्टैंड? सो वो जो कपड़ा है जिससे हमारे आउटफिट्स बनते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है या फिर उसका एक पर्टिकुलर मटेरियल का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिक. फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से. दैट होल प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फैब्रिक. फैब्रिक मतलब कपड़ा. कोई भी कपड़ा ले सकते हो आप. सिंपल ये वाला भी ले सकते हो, या फिर आपकी हैंकी, आपका टॉवेल, आपके ट्राउजर्स, कोई भी, हर कोई कपड़ा. नाउ अगर ये सारे अलग अलग है, तो इनके टाइप्स भी हो सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखो, हम सारे सीजन में सिमिलर टाइप ऑफ क्लोथ्स वेयर नहीं करते. हमारे विंटर सीजन के आउटफिट्स अलग होते हैं, थोड़े से गरम नरम होते हैं. हमारे समर के अलग होते हैं, थोड़े से ट्रांसपेरेंट या फिर लाइट कलर के होते हैं. रेनी सीजन में 50-50 चलता है, दोनों भी चलते हैं. बहुत ज्यादा हेवी रेन के बाद ठंड लग रही हो तो आप वुलन क्लॉथ्स पहन लेते हो. अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही तो आप कॉटन क्लॉथ्स पहन लेते हो. अंडरस्टूड? सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक. कौन से हैं? मैं यहाँ पे लिखती हूँ. फर्स्ट इज योर कॉटन. इसको हम कॉटन फैब्रिक या फाइबर भी बोल सकते हैं. सेकंड है आपका वुलन. थर्ड है आपका सिल्क, जो बहुत ही प्रेशियस और एक्सपेंसिव है. नॉट नाउअडेज, क्योंकि सिंथेटिक सिल्क आ गया है, सो टेंशन की बात नहीं है. फैब्रिक. एंड द लास्ट वन इज सिंथेटिक फैब्रिक. ये जो है ना, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है. सी, all the types of clothes which are made up of cotton, they are referred as cotton fabric. कॉटन के बने हुए हैं. देन वुलन के, चाहे वुलन के आपके ग्लव्स हो, स्वेटर हो, कैप हो, आपका सूट हो, जो भी हो, ये सब वुल के बने हुए होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द वुलन फैब्रिक. नाउ सिल्क. Just now I have given you example of silk. So the clothes which are made up of silk
called as silk fabric material. And synthetic का दूसरा मतलब है artificial, या हम इसको मैन मेड भी कहते हैं. ये जो तीनों है ना, ये तीनों these are natural. कैसे है ये? Natural. ओके, these are natural. दिख रहा है अच्छे से? फिर से लिख लो. कौन कौन? ये तीनों. बट सिंथेटिक फाइबर इज आर्टिफिशियल, मैन मेड, फैक्ट्रीज में बनाया गया केमिकल के साथ. इसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, विच कैन बी कंप्लीटली मैन मेड और विच कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ कॉटन, वुलन और सिल्क. मतलब पार्शियली केमिकल्स, पार्शियली थोड़ा कॉटन, पार्शियली केमिकल्स, पार्शियली थोड़ा सा वुल, या फिर कुछ केमिकल्स और कुछ थोड़ा सा सिल्क. इस कॉम्बिनेशन से ये सिंथेटिक फैब्रिक बनाया जाता है. ठीक है. अभी फैब्रिक तो है, बट ये फैब्रिक कैसे बनता है? कभी सोचा है कि फैब्रिक कैसे बनता है? ओके, आई विल शो यू वन एग्जाम्पल, डेमो भी बोल सकते. दिख रहा है आपको ये? आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ. ओके, ये सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है. एज इट्स क्वालिटी एंड दिस टेक्सचर टेल्स मी इट इज सिंथेटिक फैब्रिक. ठीक है, दिस इज अ फैब्रिक. जब मैं ऐसे देखती हूँ इसको ऐसे देखती हूँ तो लगता है कि ये पूरा एक एंटायर इंटैक्ट कपड़ा है, राइट. बट आप इसको एकदम अच्छे से ऐसे देखोगे, एकदम अच्छे से देखो. आई एम ब्रिंगिंग इट्स वेरी क्लोज टू यू, और या फिर सनलाइट के डायरेक्शन में ऐसे इसको देखो ऐसे, तो आपको ना ऐसे स्क्वायर दिखेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स. देखना कभी भी कोई भी कपड़े को आप देखते हो ना तो उसमें ऐसे स्क्वायर्स दिखते हैं. बहुत बड़े निकाले हैं मैंने, ये तो बेचारा इतना सा है, बट आप ऐसे देखोगे लाइट की तरफ तो स्क्वायर्स दिखते हैं. इसका मतलब क्या? दिस पीस ऑफ फैब्रिक इज नॉट इंटैक्ट. ये पूरा नहीं है, मतलब एक ही मटेरियल से बना नहीं. इसके अंदर अगर ये लाइंस है, ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जब मैं इसको देखो जरा, आई होप यू आर एबल टू सी. जब मैं इससे एक ऐसे देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो, मैं इससे थ्रेड निकाल रही हूं. देखो फिर से, सो नाइसली इट इज कमिंग आउट. डोंट सी मी, सी दिस. ओके, फिर से कोशिश करते हैं. देखो, लाइक दिस थ्रेड्स आर कमिंग आउट. अब क्या पता चला हमें कि ऐसे अलग अलग जो थ्रेड है वो एक साथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अरेंज करके ये फैब्रिक बना हुआ है. अभी ये जो थ्रेड निकाले थे मैंने, या फिर ये जो थ्रेड मुझे ऐसे दिख रहे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं यार्न. क्या कहते हैं? यार्न. और उसके बाद भी अगर ये सिंगल यार्न में लेती हूँ, सिंगल थ्रेड अगर मैं लेती हूँ और इसको थोड़ा सा अनस्पिन ऐसे घुमाती हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें ना बहुत छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटे. आई होप यू विल बी एबल टू सी. मैं कोशिश तो करती हूँ दिखाने की कि दिख जाए आपको वो. अगर वो दिख गया तो दैट्स गुड. नहीं दिखता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन सी. दिख रहा है आपको ये? ओके, हाउ इट इज? इट्स वेरी स्मॉल and very thin also. And what that is? That small thin, that are fiber. What that is? Fiber. So इसका मतलब क्या है? A very thin fiber comes together and spun, और हम उसको स्पिन करते हैं. ओके, स्पिनिंग करने के बाद जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं यार्न. मतलब वो जो एक एक थ्रेड मैंने ऐसे निकाला था वो क्या होता है? यार्न. और बहुत सारे ऐसे यार्न को हम एक साथ जब प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं या फिर इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बनता है हमारा फैब्रिक. समझ में आया?
मतलब fiber is converted into yarn and yarn is converted into the fabric. Are you getting? So it doesn't mean that the piece of cloth is there and चलो ठीक है ये ऐसा कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा, ये जो फैब्रिक है, ये बनने के लिए so many things are there. ये बना होता है yarn से. Yarn is nothing but the sponge. यहाँ पे लिखती हूँ fiber, okay, sponge fiber. And what is mean by fabric? What is mean by fabric? So the fabric is when a yarn woven together, it gives you fabric, right? Understand? See how nice it is. फाइबर को जब हम एक साथ स्पिन करते हैं तो बनता है यार्न, मतलब जो धागा जैसे मैंने खींच के निकाला था. जब यार्न को एक साथ वीव करते हैं, उनको वीविंग करते हैं, दैट इज मेड दैट इज गिव्स अस द फैब्रिक. नाउ ये जो फाइबर्स होते हैं, these fibers are very small, very thin, thread-like structure. This is also thread-like structure, but it is comparatively thick than that of the fiber. Understand? It is very thin, क्योंकि बहुत सारे फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं तब जाके यार्न क्रिएट होता है, और बहुत सारे यार्न को हम एक साथ वोवन करते हैं, वोव करते हैं या फिर उनकी वीविंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? फैब्रिक. अभी ये जो फाइबर होते हैं, that can be of cotton, that can be of wool, that can be of silk, that can be of jute, that can be of flax, that can be of nylon, that can be of polyester, that can be of acrylic. अभी ये जो सारे हैं ना, कॉटन, वूल, सिल्क तो आपको पता है, जूट एंड फ्लेक्स, दीज आर ऑल्सो द मटेरियल विच आर प्रेजेंट नेचुरली, नेचुरल फाइबर में आता है वो. एंड नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, दीज ऑल आर सिंथेटिक फाइबर. ओके, दीज आर सिंथेटिक फाइबर. नाउ on the basis of occurrence of those fibers, they are divided into two main categories. One, natural fiber, and second, synthetic fiber. Understand? Now, what are the natural fibers and which are their examples? Along with that, what are the synthetic fiber and which are their example? That we will see in the next session. Till that time, you read this chapter up to the point I taught you. You write their notes in very good handwriting only. Don't make it so decorative. In good handwriting and send me the pics. Okay? Till next session, you all take care of yourself and always think positive. Thank you.